साथी जी, आप इस बात से परिचित हैं कि राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ को 100 साल पूरे हो गए। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ ने 100 सालों में समाज में प्रत्येक क्षेत्र में परिवर्तन लाने हेतु जो काम किया हुआ है, उस कार्य का परिणाम एक साध्वी के रूप में आपको किस प्रकार से महसूस हो रहा है? इस पर आपका विचार स्पष्ट कीजिए। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ द्वारा अब 1925 से लेके आज हम 2025 में चल रहे हैं हम, और इस शतक में सबसे पहला शतक तो हम वही मान जाते हैं कि हमारे 100 साल की लंबी तपस्या के बाद पहले तो 1947 में जब भारत आज़ाद हुआ तो डॉक्टर साहब की उसमें मुख्य भूमिका रही, बाद में गुरुजी की भूमिका रही, और एक समय ऐसा आया कि 1964 में मंदिरों की मुक्ति के लिए एक संगठन द्वारा एक संगठन बनाया गया, और उस संघर्ष को करते करते आज 492 साल से हम लगातार जिस भूमि के लिए संघर्ष कर रहे थे, जिस पराकाष्ठा के लिए संघर्ष कर रहे थे, जाने कितने अनंत संतों ने, अनंत भगवाधारियों ने अपने लहू की आहुति देकर प्रभु राम के मंदिर को मुक्त कराने के विचार से अपने प्राणों को आहुत किया। वो सुनहरा अवसर हमें इस शतक से पूर्व प्राप्त हुआ, 2022 तारीख को जो हमें प्राप्त हुआ, इससे श्रेष्ठ कर तो मैं मान नहीं सकती कि हमें प्रभु राम लौटाए। हमने अपनी पराकाष्ठा को ने स्थापित किया, उसी में कई विषय लेके, जब आज़ादी से लेके अब तक भारत का शीश कहलाने वाला जो मुकुट है, कश्मीर की समस्या थी, 370 की समस्या थी, कई समस्याओं में संघ ना होता तो हमें ऐसा प्रबल प्रखर नेतृत्व नहीं मिलता, क्योंकि संघ वो है जो हमारे को सब तरह से, सब स्वार्थों से, कान रोल मोह लोभ और श्रम के लाभों से उठाकर सिर्फ राष्ट्र और धर्म के लिए खड़ा करने को प्रेरणा देता है। हम वह संगी ऐसे होते हैं कि मैंने तो भगवा फिर भी पहना है प्रभु के लिए, राम के लिए, कृष्ण के लिए, अपने इष्ट के लिए, पर जो स्वयंसेवक संगी होते हैं वो तो झोला उठा के जो वस्त्र धारण करते हैं वो मातृभूमि को अपनी इष्ट भूमि मानकर, इष्ट देव का मानकर इसलिए अपना सर्वस्व अर्पण करते, तन मन धन सर्वस्व। तो संकल्प में इस दृष्टि से कि आज संग ना होता तो हम पुनः अपनी परास्था काष्ठा की ओर नहीं रुकते, और जो हम सपने देख रहे हैं सदियों से कि पुनः भारत विश्व गुरु की ओर होते, पुनः विश्व गुरु बने, क्योंकि इतने बार 1000 साल से बार आक्रमणकारियों के कारण भारत की रज को धूमिल कर दिया गया, हमारे संस्कारों को, हमारे शास्त्रों को, हमारे वेदों को, तो उनमें मिलावट धीरे धीरे संघ के प्रयास से वो धीरे धीरे में वास्तविकता पता चल। तो सुबह को मैं देखती हूँ कि वो उज्जवल भविष्य, उज्जवल भारत, और सबसे पहले मेरी वेदांत का जो सत्य है, अगर संघ में प्रत्येक स्वयंसेवक संघी उस तरह से अपना आचरण कर ले तो भारत की रूपरेखा कुछ और होगी, और वो दिन दूर नहीं होंगे कि पूरा विश्व भारत के आगे नस्त मस्तक हो। अभी अभी पहलगाम में जो घटना घटी, हिंदुओं को धर्म पूछकर उनकी हत्या कर, आप साध्वी के रूप में इस घटना को देखते हो तो आपकी संवेदना किस कथा से प्रकट कर सकते? देखिए, पहले तो उस पे जैसे ही जो घटना घटी वो स्तब्ध करने वाली थी। हम अब तक बाहर देख रहे थे कि ये आतंकवादी बाहर लोगों को पकड़ते थे, और उनके साथ अगर उनके धर्म के नहीं हैं तो वो काफिर समझ पर उनको मार दिया जाता था, वो डराते थे, धमकाते थे। ये भारत की भूमि के बाहर होता था, और अब एक वेदना ये है कि आज हमारी ही भूमि है, हमारी ही धरा है, हमारी ही मत मंतांत्र की सरकार चल रही है, उस पर कोई लुटेरे कुछ आतंकी आते हैं और हमारे ही नौ लोग को मारते हैं, और वो भी धर्म पूछकर। तो मुझे लगता है कि कितनी सतर्कता हमें चाहिए। यानी हमारी एक संतान हमारे, और वो एक संतान भी अगर धर्म पूछकर मार दी जा रही है, तो फिर हमारा ये विकास किस काम का, ये धन जोड़ना किस काम का, फिर हमारे बड़े बड़े बिजनेस या विकसित बनना किस काम का, अगर हम अपने की संतान का संरक्षण नहीं कर सकते।
और हम क्यों नहीं अपनी जड़ों को अपने बच्चों के हृदय में बचपन से डालते कि हम भी सनातनी हैं, हम भी हिंदू हैं, हमारे भी कुछ नियम है, हमारी कुछ मर्यादा। अगर ये होता और शास्त्र का अगर ज्ञान उन बच्चों को होता तो शायद आज हम वो 26-28 बच्चों को भी होते। ये वो असुरी प्रवृत्ति के हैं। उनका मानना है कि उनकी आसमानी किताब ही उनका लक्ष्य है, पर हमारा बात मानना है कि सर्वस्व शाश्वत एक ही सत्ता है और हमें उस सत्ता के आगे नतमस्तक होती। कैसे है आतंकवादियों ने, मुस्लिम आतंकवादी हिंदुओं को मारते वक्त धर्म पुष्कर मार। आप साध्वी के रूप में धर्म का सही अर्थ समाज को देने के लिए अपना जीवन देके आज के समय में सनातन हिंदू धर्म और मुस्लिम पंथ, इनमें जो वैचारिक अंतर है, वो वैचारिक अंतर आप इस प्रकार से स्पष्ट करिए। देखिए, जो सत्य सनातन है, सनातन धर्म है, सनातन धर्म हर उस चीज को मान्यता देते हैं जो किसी भी एन क्रम करण पकड़ ध्यान से, ज्ञान से, साधना से, पूजा पाठ से ईश्वर को अपने आप को उपलब्ध हो और सहज होता है। सनातन में आपकी मान्यता है, सहज स्वीकार कर लेता है, उसमें प्रतिद्वंदी नहीं खड़ा होता कि नहीं ईश्वर यही है, कृष्ण ही भगवान है। ऐसा कोई राम का उपासक को कोई दंडित नहीं करता, दुर्गा को पूजा कर रहा है उसका कोई उसको प्रतिकार नहीं करता, नहीं ये तो इसको तो इसमें पंडाल में आने नहीं दिया जाएगा क्योंकि हम तो राम के उपासक है, ये दुर्गा का है, तो हमारे यहाँ खंडन नहीं होता। हमने तो मुस्लिम को भी जो अलग अपना ध्वजा लेके वो लोग चल रहे हैं, जहाँ पे वो कहते हैं कि आसमानी किताब ही सत्य है, वो मिथ्या है, क्योंकि मेरा वेद कहता है कि नेति नेति नेति, यानी तेरा सत्य ही सत्य नहीं है, सत्य इससे आगे भी है। यानी सर्वस्व में हम वसुधैव कुटुंबकम की भावना रखने वाले लोग हैं, तो हम कैसे किसी एक ही वाक्य पे दृढ़ होकर कह सकते हैं? सनातन तो हर जीव के सत्य को अपना सत्य मानता है, क्योंकि किसने किस तरह से यात्रा अपनी प्रारंभ की, आध्यात्मिक यात्रा, हम कैसे कह सकते हैं? और अब तो वैज्ञानिक भी कह रहे हैं, जो मेरे वेद कह रहे हैं, जो मेरा सनातन कह रहा, चिरकाल से कह रहा है कि पृथ्वी गोल है, पर वो जिस किताब को आंकलन करते हैं, जिसका पीछा करते हैं, वो कहते हैं पृथ्वी चपटी है। तो यहाँ ही तर्क वितर्क आ गया। ठीक है, आपका सत्य वो रहा होगा, लेकिन ऐसा नहीं है कि सत्य वही तक सत्य है कि जो मुस्लिम किताब को माने वो ही सत्य है, बाकी सब काफिर है, ऐसा नहीं है। इसका मतलब आपने सत्य को जाना ही नहीं, आपने उस परमपिता परमेश्वर को जाना ही नहीं, जो कि सर्वस्व से आ सकता है, सब तरह से आप प्राप्त कर सकते हैं। तो मैं मानती हूँ कि उनके जो भी धर्म गुरु उनको यही सिखाते हैं कि सिर्फ जो इसमें लिखा है वही सत्य है, तो वो मिथ्या है। क्योंकि मेरे यहाँ पे तो इसका खंडन है कि हर व्यक्ति का, हर जीवात्मा का अपना अलग सत्य, अपनी अपनी गीता है। श्रीमद् भगवत गीता कृष्ण का सत्य है, लेकिन जिस दिन मैं स्वरूप उपबोध करूंगी या बुद्ध ने अपना बोध किया था, तो उन्होंने सुनने में सत्य कहा था, और महावीर ने अहिंसा परमो धर्म में सत्य कहा था। और अगर मैं कृष्ण का करूं तो योगेश्वर कृष्ण का सुदर्शन है, 16 कलाओं से युक्त उनका अपना सिलते था, राम का मर्यादा नहीं का। तो हम किसी भी परंपरा से आने वालों को सहज स्वीकार कर, हम खंडन नहीं करते। हम वेद वाले को प्रेम करते हैं, हम भक्ति वालों को भी करते हैं, हम कर्म वालों को भी करते हैं, लेकिन अगर वो एक ही लाठी से सबको बजाना चाहते हैं तो फिर वो सत्य ठीक नहीं है। और उसको जो माने तो वो तो रावण जैसे ही होगे, कंस जैसी होगी, असुरी प्रवृत्ति की हो गई कि कंस कहता था मैं भगवान, रावण कहता मैं भगवान। वो स्थिति हो गई कि हम ही सत्य हैं, ईसा और मूसा की सत्ता, बाकी जो धरा पे धर्म चल रहे वो सब सत्य है। तो ऐसा हो नहीं सकता। जिस घटना के संदर्भ में अपनी संवेदना अपनी बताई है, लेकिन पूरे देश का ऐसा विचार था कि पाकिस्तान को सबक सिखाना चाहिए। ऑपरेशन सिंदूर के माध्यम से पाकिस्तान को सबक सिखाने का एक जोरदार प्रयास भारत भी किया हुआ। उसके ऑपरेशन सिंदूर संदर्भ में आपकी भावना? कि वो ऑपरेशन सिंदूर चलवा कर तो मैंने
लाइव देखा था जी तब तेज। और क्योंकि जब ये पीड़ा हुई, जब ये 22 तारीख को घटना घटी, आप यकीन मानिए मेरा जो वात्सल्य का परिसर है उसमें एक शोक सा था। हम स्तब्ध थे, न वो यहाँ तक कि आहार करने की भी इच्छा नहीं होती हमको कि क्या हो रहा है। हम जिनके लिए कर रहे हैं या जो मेरे भारतीय जिन संतानों को प्रवरिश कर रही हैं वो आगे इस समय सुरक्षित नहीं है। तब हमने विरोध किया जगह जगह और मांग की कि हमें एक हमारे 28 गए हैं तो हमें तो 28 लाख चाहिए, हमें तो टनी से आवाज आई, हमें 28,000 चाहिए और ऐसा ईद का जवाब पत्थर से देना चाहिए मोदी जी, अभी नहीं तो कभी नहीं दे सकते। और जब ये उन्होंने ऑपरेशन सिंदूर करके पाकिस्तान के भीतर जाके 9 जगह को आतंकवादियों की जगह को उन्होंने जिस तरह से तहस नहस किया तो आत्मा को संतुष्टि मिली कि मानवता के दुश्मनों का संहार किया है। तो इसके लिए मैं गौरवान्वित हूँ कि ऑपरेशन सिंदूर ही नहीं आगे भी होने चाहिए, क्योंकि इस चीज को जन्म देने वाली जो जड़ है ना, मोदी जी को समय आ गया है, उस जड़ को उखाड़ के फेंक दे। क्योंकि बाप बेटे को जन्म तो दे सकता है, पाल भी सकता है, बड़ा भी कर सकता है, लेकिन अगर वो बेटा असुर बन जाए, नासुर बन जाए, जहर बन जाए तो उसी बाप को समय आने पर उसकी गर्दन काटने का भी समय आना चाहिए। तो अगर पाकिस्तान इतना उछल रहा है तो भारत उसका बाप है। अब वो समय मोदी जी को थोड़ी सी सीज फायर आने के कारण किसी भी कारण मुझे वो दिन आता है जब पाकिस्तान को 2 टुकड़ों में इसी भारत भूमि की एक स्त्री ने बांट दिया था और विरोधी सत्ता में बैठे हुए लोगों ने भी उनका साथ। उम्मीद तो वैसी थी कि ऐसा कुछ हो जाए कि जिसने आतंकवाद को पिरोया है, पालन कर रहा है, पोषण कर रहा है, पाल रहा है, उसको जड़ से सिबास्ट नहीं पूरे विश्व के नक्शे से नकाब पोस्ट करना चाहिए और खत्म चाहिए। किसी तो बैंक हो। नरेंद्र मोदी जी का नेतृत्व के संदर्भ में भारत की जन भावना संतुष्टजनक है। इस संघर्ष काल में और भारत की विकास हुई, नरेंद्र मोदी जी का जो नेतृत्व कार्य काम कर रहा है, तो उस नेतृत्व शैली के संदर्भ में आपकी विचार किस तरह से? आदरणीय मोदी जी बहुत ही नेतृत्व उनका भारत को बहुत ही संतुष्टपूर्ण है और उनके नेतृत्व में तीसरा उनका शासन काल चल रहा है और भारत ने विश्व में अपनी नई पहचान आर्थिक रूप से लेके और शक्ति स्वरूप से लेके बल से लेके और जो खासकर उन्होंने डिफेंस को स्वतंत्र किए, फिर उन्होंने युवाओं के लिए फील्ड खोले, फिर उन्होंने जो योजनाएं बनाई, तो मुझे लगता है कि उनका नेतृत्व तो भारत को विश्व और की ओर अग्रसर करने में साकार रूप से सकारात्मक रूप से लेके जा रहा है। और मैं उनके नेतृत्व को देखता एक सिंह की कि जैसे एक सिंह जब कहीं प्रवेश करता है तो सारे जंगल के चांद पर साइलेंट कर जाते हैं। आज नरेंद्र भाई मोदी की स्थिति पूरे विश्व में ऐसी ही मान उनके लैपटॉप में हम बहुत कुछ आगे बढ़ेंगे। बस ये है कि आतंकवादी वाला विषय हमारे देश में पुनः ना लूटे, क्योंकि नरेंद्र मोदी जी भाई ने उरी के हमले का जवाब दिया, उन्होंने पुलवामा के का हमले का जवाब दिया जब मेरे 14 फरवरी को जब मेरे सीआरपीएफ के जवान चले गए थे तब उन्होंने उसका जवाब दिया। तो उनका नेतृत्व मार्ग के लिए बहुत ही अब तक के प्रधानमंत्रियों में श्रेष्ठ क्रम। पहलगाम जैसे आक्रमण के बाद हिंदू समाज को कौन सी सीख देनी चाहिए? एक ही चीज कहती हूँ, हथियार प्रभु छोड़ जो तुमने छोड़ दिया, शस्त्र और शास्त्र। आज आवश्यकता है आपको अपने विरोध में शस्त्र भी रखें, शास्त्र भी रखें, और रखना ही नहीं है आपकी संतानों की नसों में उनके रक्त ने शस्त्र और शास्त्र को पोड़ने की आवश्यकता है। क्योंकि कब आपकी संतान के साथ कौन सी घटना घट सकती है ये किसी ने नहीं देखा। क्योंकि
जो भेदी है, दाग लगाए बैठा है, निगाहें लगाए बैठा है, कब मेरे कौन सा बालक किस आंगन में जाके खिलेंगे और कब वो किसी की गोली का, आतंकी की गोली का ग्रास पूछा है। इसलिए हर भारतीयों को, हर हिंदू परिवारों को और अपनी बेटी और बेटों को और अपने स्त्रियों को कम से कम जो हमारी प्राचीन पद्धति है कि हाँ, शास्त्र ज्ञान भी कराते थे और शस्त्र ज्ञान भी कराते हैं। आज की आजीविका के लिए आधुनिक शिक्षा की आवश्यकता है, वो श्रेष्ठ है, लेकिन पौराणिक की तरफ लौटिए, वहाँ सरल शिक्षा हमारे यहाँ दी जाती थी। उस शिक्षा के लिए अपने परिवारों से ही ये यात्रा प्रारंभ करनी पड़ेगी, कोई दूसरा आपको ये सिखाने नहीं आएगा। उसके लिए स्वयं पहले माता पिता को शिक्षित होना पड़ेगा, शस्त्र और शास्त्र। ये मैं मानती, ये आपको चिंता करनी है, परिवारों को चिंता करनी है। सरकारें चिंता नहीं करेगी। सरकार की जब तक आर्मी पुलिस पहुंचेगी, आपके परिवार का खात्मा हो चुका होगा। इसलिए आप अपने कॉलोनी में अपने परिवार से पहले परिवार की कैसे करिए, फिर आपकी समाज कॉलोनी से करिए, कॉलोनी से समाज में आइए, तब वो काम नाने होते हुए आपके पास पूछेगी। और जब ये सब जग जाएंगी, कोई भी बीमारी हो आपकी। जनसंख्या नियंत्रण, इस बात को हिंदुओं ने स्वीकार किया हुआ है। आज वही बात जो है वो हिंदुओं पर कर बनकर धारे वाला है। आज बात आने वाले भविष्य डालने वाला है। तो इसके लिए एक साध्वी के रूप के आप समाज पे कौन सा संदेश? देखिए, जनसंख्या नियंत्रण होना चाहिए, परंतु ऐसा नहीं कि आप संतान ही पैदा ना, या एक ही संतान किस, लॉजिक लीजिए। ठीक है, आपने अपना लिया उस युग को, आपने एक संतान ही जन्म होगी, अचानक अकस्मात आपकी एक जन्म हुई संतान कुछ भी हो जाए, फिर आप क्या कहेंगे? आप क्या उस मकान को या उस बिल्डिंग के साथ रहेंगे जिसको आपने पूरी जिंदगी भर बनाया? कम से कम 2 संतान आपकी होनी चाहिए। आपको हम बार-बार कहते हैं, साध्वी होने के नाते मैं कहती हूँ कि अगर आपके पास संतान ही नहीं होगी, तो गुरु नानक देव ने हिंदुओं की एक-एक संतान निकाल के और वो बनाए थे जो हिंदू बेटियों की रक्षा करते थे। अगर आज समय पड़ गए और मोदी जी कहते हैं कि हर घर से एक बेटा चाहिए हिंदुओं के देश की रक्षा के लिए, फिर क्या करेंगे वो लोग? तो इनका प्रश्न है कि जनसंख्या नियंत्रण होना चाहिए, पर क्या ये तुम ही में लागू है? या तुम या बिल्कुल कि शादी मत करो, विवाह मत करो, स्वतंत्र रहो, फिर रहो जानवरों की तरह चरो। संतान तो पैदा कहीं न कहीं होंगी, तुम व्यवहारिक रूप में नहीं पैदा करोगे, जो धार्मिक रूप से है, और तुम संग तो करोगे स्त्री पुरुष का। कहीं न कहीं तो आप किसी ऐसी संतान को जन्म दोगे जो कि अनाथ कहलाएगी। तो इससे अच्छा शेष कर यही है कि हिंदू मर्यादा से, सनातनी परंपरा से विवाह करें, कम से कम 2 संतानों तो आपके लाए। एक राष्ट्र को तो समय मिले तो नहीं चाहिए तो धर्म को दे दो, फिर धर्म में साधु कौन बनेगी? तो हिंदुओं को विचार करना चाहिए कि कम से कम 2 संतान तो लाए। अगर अकस्मात कुछ किसी एक के साथ घटना भी रुक जाए, जो एक संतान तो आपका साथ रहेगी। आप साध्वी के रूप में समाज एवं राष्ट्र एक ही और धर्म के एक ही अपना जीवन समर्पित कर रहे हो। आपके जीवन प्रवास के संदर्भ में हमारे बातों को थोड़ी जानकारी। 1997 से परम पूज्य दीदी माँ साध्वी रीतमरा जी के उद्बोधन से मेरा मन उधर गया। और जो साधु जीवन है, जब कोई यहाँ अपनी उम्र का कोई अगर चला जाए तो थोड़ी देर के लिए मेरा के होता है, लेकिन वो मेरे टिका रह गए। मैंने कहा कौन कैसे, कौन कहाँ चला, क्यों चले गए? तो ऐसे करते करते फिर हाँ, गीताएं पढ़नी या आध्यात्मिक कोर्स चले गई। और ऐसे जीवन में जैसे बिना पानी के मछली तड़पती है, उस समय जब हम तड़प रहे थे, उस समय कुछ दीदी माँ जी का मुझे आंचल लीला 1998, और यह दिन था 3 अक्टूबर 1996। और उस दिन से मैं उनके श्री चरणों में अर्पण हो गए, क्योंकि मेरा जो बचपन है विवेकानंद जी को पढ़ पढ़ के बढ़े ही। और विवेकानंद जी जैसा नेतृत्व मैंने संतों में
जब छोटी थी तो मैं साधु संतों पे विश्वास नहीं था मुझे। अच्छा नहीं लगता था। पता नहीं बाबा लोग क्या करेंगे, उठा के ले आए बच्चों, इस तरह का अजीब सा बना, पता नहीं मैं खाते रहते भिक्षा करते रहते इस तरह का था। लेकिन जब विवेकानंद जी को पढ़ते थे तो ऐसे लगता था कि संत, क्या संत है, मतलब एक साधु होकर उन्होंने अपना सर्वस्व माँ भारती को दिया। तो जब उनको करार सामने जब पूज्य दीदी माँ जी के उद्बोधन को सुना, उनके कार्य पद्धति को देखा, उनका वात्सल्य का प्रोजेक्ट देखा, तो मन करा कि अपना जीवन अपने सद्गुरु उन्हीं को अर्पण हो गए हैं, उन्हीं के साथ। तब से हम जैसे जैसे उन्होंने हमें सेवा दी, सेवा में लग गए। उन्होंने कथा में डाला, हम कथा में चल रही है। उन्होंने फिर सेवा दी तो हम सेवा में लगे। उन्होंने कहा अब संस्था बनाओ, तो पहली शिष्या हूँ जिसने प्रथम बार संस्था दिल्ली माँ से अलग हटके जयपुर में बनाए। तो यह साधु जीवन यह है कि कुछ नहीं है, शाश्वत सत्य जानने के बाद देह का उपयोग परमार्थ में हो जाए, सहज हो जाए, और धरा है तो धर्म है। हम जिस वेद को तब तक ही तो पढ़ रहे हैं जब तक कि ये धरती है। अभी कथा हम यहाँ हिंदू गांव मल्ल क्षेत्र है जेबी नगर, तो ही तो मैं कर पा रही हूँ। अगर ये और धर्म का होता तो मैं यहाँ राम का एक भजन ही गा सकती। तो जब धर्म शास्त्र तभी सुरक्षित रहेंगे, हम संतों के मठ मंदिर तब सुरक्षित रहेंगे जब मेरे सनातनी परिवार रहेंगे या उनका संख्या जा। एक विषय ऐसा है कि आज का जो समय है वो पारिवारिक, समाज, राष्ट्र और पूरे वैश्विक स्तर पर अत्यंत संघर्ष का समय है। हम देख रहे हैं कि समझ ददपची महसूस हो रही है। ऐसे समय में आप हमारे दर्शकों को कौन सा संदेश देना चाहते? देखिए, मेरे दादा गुरु हैं पूज्य, वो कहते हैं कि जिस तरह से एक वृक्ष, फलदार वृक्ष, दो दिशाओं की यात्रा करता है। हम कोई भी बीज आप रोप के देख लीजिए, प्रैक्टिकल करके देखिए कि अगर हम गेहूं उगाएंगे तो गेहूं का जैसे जैसे पुष्प बाहर आता है, पौधा बाहर आता है, अगर वो इतना 2.5-3 फीट चला गया ऊपर की ओर, फिर उसमें आके फल लगते। अगर हम उसको वास्तविकता में खोदा जाए वैसे की वैसे, तो जो ऊपर उगा था ना वो 2 फीट का, तो नीचे वो 3 फीट का जाएगा उसकी जड़ें। तो जब एक फल देने वाला वृक्ष ही अपनी प्रकृति में बाहर जितना बड़ा है उससे 1.25 गुना नीचे बढ़ता है, अपनी जड़ों की ओर बढ़ता है। जितनी जड़ें गहरी होंगी, पोषित होगी, पानी मिलेगा, उतना वो रसदार फल देता है। पर अब हम क्या कर रहे हैं, आज़ादी के बाद सिर्फ विकास कर, सिर्फ आधुनिकता की तरफ भाग रहे हैं कि ये मिल जाए, वैभव मिल जाए, पद मिल जाए, प्रतिष्ठा मिल जाए। तो हम बाहर तो विकास करना चाहते हैं, लेकिन जो हमारी जड़ है, जिसे हमारा अध्यात्म विज्ञान कहते हैं, उससे जिससे कि सारी शिक्षाएं निकली, अध्यात्म विज्ञान अगर आप पढ़ने जाए उससे सारी शिक्षाएं निकली है। हमने वो अपनी मुख्य जड़, जितना व्यक्ति अध्यात्म होगा उतना ही बाहर से विकसित होता है, जैसे कि वृक्ष। तो मैं सभी दर्शकों से कहना चाहूँगी कि वो बाहर तो बढ़े, और इतने बड़े कि अगर वो सोचते कि मेरे 4 बंगले हो, मैं कहता हूँ आपके 10 बंगले हो, लेकिन 10 बंगले आपके हों, पर आप भीतर आपकी आत्मा ऐसी बढ़े कि जब आप नेत्र बंद करो तो आप श्री हरि के चरणों में, अपने स्वरूप में, अपने परमात्मा हिस्से को, तो गहराई की जड़ें भी इतनी हो कि आपके पास कोई भी सत्संग करने आ जाए तो आत्मा, देह और देही को आप खड़ा कर सको। आप प्रभु की प्रीति में अगर भक्त हो तो ऐसी भक्ति हो कि लोगों को बता सकते हो कि देखो मेरी प्रभु in नारायण। तो आपको यात्रा भीतर भी करनी है, आपको बाहर भी करनी है और विकसित बनना है। मैं यही कहूँगी कि अपनी जड़ों को मत छोड़ो सनातनियों, अपने शास्त्रों को, अपने वेदों को, अपनी भक्ति को, अपने ज्ञान मार्ग को, अपने ध्यान मार्ग को, आपके मार्ग को अपनाकर, आपके वशीकरण जैसे मंत्रों को अपनाकर विधर्मी आपकी बेटियों को ले जा रहे हैं सहज। तो आप अपने आप को कैसे पीछे रख सकते हो? आप अपने
देखिए आपके अध्यात्म, देखिए अपने संतों को, देखिए वो मग्न होकर बैठे रहते हैं हिमालय की के उस आनंद को आप ही प्राप्त करो, बाहर भी विकास करो और भीतर की साधना भी करो। एक तरफ तो फिर वो सूख कर गिर ही जाएगा। अगर एक ही तरफ बढ़ोगे तो वो सूख कर गिर जाएगा, डिप्रेशन में चले जाओगे, आत्महत्या कर लोगे। ये आप माया नगरी में बैठे हो, प्रैक्टिकल आपने देखा होगा, इतने इतने जिन्होंने कलाकारी में अपना नाम कमाया है, जब वो सिंगल होते थे तो कईयों ने तो आत्महत्याएं करी नहीं है आपकी माया नगरी के कलाकारों हैं। तो क्योंकि वो एक ही तरफ पर थे। अगर वो किसी गुरु के श्री चरणों में बैठते, अध्यात्म की यात्रा करके, वो बाहर पड़ते भीतर ऐसे कई ये कि दोनों तरफ की यात्राएं करें आप सब और बहुत बहुत आप लोगों की यात्रा सफल हो भीतर और पार। आपको हिंदी वेब के माध्यम से बहुत बहुत धन्यवाद। हिंदी वेब के पाठों को आपने व्यक्ति, समाज, राष्ट्र इस सारे स्वरूप में बढ़ते हुए अंतर्बाह्य किस प्रकार से विकास करना है, ये अत्यंत गहराई वाली बात आपने दी। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपका भी बहुत